रामायण की कथा में माता शबरी को विशेष महत्व दिया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता शबरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम भक्त थी। पर वो कौन थी और कैसे वो भगवान श्री राम की भक्त बनी, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमना था। यह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण उनका नाम शबरी पड़ा। वह बचपन से ही बहुत दयावान थी। माता शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। भीलों के विवाह उत्सव में एक प्रथा हुआ करती थी जिसमें कई बेजुबान जानवरों की बलि दी जाती थी। यह सोचकर ही शबरी बहुत आहत हुई। उन्होंने सोचा, ये कैसी परंपरा, न जाने कितने निर्दोष जानवरों की हत्या होगी। इसी कारण शबरी विवाह से एक दिन पूर्व अपने घर से भाग गई और भागकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। उस वन में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वह ऋषि मुनियों की सेवा तो करना चाहती थी, परंतु उन्हें ये भी मालूम था कि वह एक आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, जिस कारण उन्हें अछूत माना जाएगा। इसलिए वहाँ वह छिप छिप कर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। वहाँ वह वन से ऋषि मुनियों के लिए लकड़ियाँ ले आती थी और उनके मार्ग को झाड़ फुहार कर साफ कर देती थी। उस आश्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मतंग भी रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि पता करो ये कौन है जो छिप छिप कर हमारी इतनी सेवा करता है। इसके बाद एक दिन ऋषियों ने उन्हें पकड़ ही लिया और उन्हें ऋषि मतंग के पास ले आए। अनाथ शबरी ने ऋषि के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनसे शरण मांगी। माता शबरी के दया भाव को देखकर उन्होंने उनको अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। माता शबरी ने भी उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और कई वर्षों तक भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। जब ऋषि मतंग का अंतिम समय आया, तब शबरी, जो कि अब तक बुजुर्ग भी हो चुकी थी, उन्होंने ऋषि मतंग से कहा कि वह भी उनके साथ मोक्ष धाम तक जाना चाहती हैं, जहाँ ऋषि मतंग जाने वाले हैं। लेकिन मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि यदि वह सेवा करेंगी तो एक दिन भगवान राम उन्हें दर्शन देंगे। उन्होंने उनसे भगवान राम की प्रतीक्षा करने को कहा। गुरु जी की महासमाधि प्राप्त करने के बाद उनकी सलाह मानकर माता शबरी ने भगवान राम की प्रतीक्षा की। शबरी हर दिन छड़ी की मदद से अपने आश्रम से बाहर जाती और भगवान राम के लिए बेर तोड़ती थी। वह एक को तोड़ती, उसको चखती और यदि वह मीठा होता तो उसे अपनी टोकरी में रख लेती और यदि कड़वा होता तो उसे त्याग देती थी, क्योंकि वह भगवान राम को कड़वा प्रसाद नहीं देना चाहती थी। यह कार्य वो प्रतिदिन करती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन माता शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि उनके प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आ गए हैं। चाहे वह वृद्ध थी, परंतु ये बात सुनकर न जाने उनमें कैसी स्फूर्ति आ गई थी। वह भागती हुई भगवान राम के पास पहुंची। भगवान राम भी उन्हें देखकर मुस्कुराए। माता शबरी भगवान राम को देखकर भावविभोर हो उठी। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसके बाद वह उन्हें अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। माता शबरी उनसे बोली, कितने महान तपस्वी और योगी आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु आप मुझ जैसी अयोग्य भक्त के पास आए। मेरे पास आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ बेर एकत्रित किए हैं, आप उन्हें ग्रहण करें। शबरी ने वह फल भगवान राम को अर्पित किए। उन्होंने लक्ष्मण जी को भी वह बेर खाने को कहा। भगवान राम बहुत ही स्वाद से माता शबरी के जूठे बेर खा रहे थे। लक्ष्मण जी को यह देखकर बहुत संकोच हो रहा था कि उनके भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या राजकुमार और भगवान राम होकर कैसे वह एक निम्न जाति की औरत के जूठे बेर खा सकते हैं। लक्ष्मण जी के प्रश्न करने पर भगवान राम ने कहा कि जो कोई भी फल, फूल, पत्ती या थोड़ा सा जल भी चढ़ाता है, मैं उसे बहुत प्यार से ग्रहण करता हूँ और इतनी भक्ति और प्रेम से चढ़ाए इन बेरों की तुलना तो की ही नहीं जा सकती। आप इन्हें चखेंगे तभी आपको पता चलेगा। भक्ति ना तो कोई रंग देखती है, ना ही कोई जाति, ना ही महल, न कुटिया। भगवान राम माता शबरी की कड़ी मेहनत से अति प्रसन्न हुए। माता शबरी ने भगवान राम से कहा कि आज उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ, जो उन्होंने आज आपके दर्शन किए।
माता शबरी ने भगवान राम से अनुरोध किया कि वह अब उन्हें मोक्ष धाम में स्थान दे। इसके बाद माता शबरी ने भगवान राम के सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।